देखो बेटा, हमने क्या बात करी कि यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं उसमें से एक फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। दिस लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जिसकी वैल्यू थी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी की वैल्यू आ जाती है, पी इज द मोमेंटम दैट कम्स आउट टू बी 2m q into v। m is the mass, q is the charge on the particle and v is the potential। हाँ, अगर आप स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेशली, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का पहले से ही पता है। वी का नहीं पता, बाकी सभी वैल्यूज का पता है। तो लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है जी 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी और एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होता है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो रिलेशन यूज हो सकते हैं, हाँ, बहुत सारी जगह पे आपको ये बात भी कह सकते हैं। ऊपर ऊपर देखो जो मैं अब लिखने वाला हूं, ये बात बहुत सारी जगह पे आपको थर्मल एनर्जी भी दी जा सकती है। थर्मल एनर्जी भी आपको गिवन हो सकती है। आपको कह सकते हैं कि हाँ जी थर्मल एनर्जी इतनी है, ठीक है। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल के पास कितनी रहेगी, एक फ्री पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी जो होगी वो होगी 3/2 kb into t। this is thermal energy and specially we have to equate it with the काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी जगह पे इसको काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वेट किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल रखा जाएगा। या फिर आपके पास ये थर्मल एनर्जी है और आपने जो एनर्जी निकाल रखी है वहां से आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जहां आपने इसको सोल्व कर रखा है, ठीक है। तो देखो यानी कि आपको थर्मल वैल्यू दी जा सकती है, केबी आपको दिया जा सकता है, टेम्परेचर आपको दिया जा सकता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि एनर्जी जो थर्मल एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kb into t, where k is the Boltzmann constant जिसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10 raised to power -23 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है। स्टार्टिंग करते हैं आप फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम कवर, उसके बाद स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्या स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। अगर आप बहुत ही आराम से करना चाहते हो, बिल्कुल आराम से आप परफॉर्म कर सकते हो। द एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस इज, यानी कि ये आपको टोटल एनर्जी दे रखी है बच्चों, ठीक है। टोटल एनर्जी आपको गिवन है 1.388 into 10 raised to power 3, ठीक है। हाउ मेनी photons per square meter are incident on earth surface। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी photons मतलब नंबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। हाउ मेनी photons per square meter are incident on earth per second। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। इंटेंसिटी, assume that photons in the sunlight have an average wavelength, उनकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, दैट इज 550 नैनोमीटर। देखो किस तरह से हमें काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो भाई, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन के साथ, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, ठीक है। दैट इज द टोटल एनर्जी आई थिंक, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन मुझे चाहिए ये, तो नंबर ऑफ फोटोन मेरे पास टोटल एनर्जी मान लिया मैंने P और एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। तो टोटल एनर्जी मेरे को गिवन है,
ठीक है ना, टोटल एनर्जी मेरे को गिवन है, एनर्जी फ्लक्स मेरे को गिवन है, यानी कि 1.388 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। सिंगल फोटोन के पास कितना होता है वैल्यू, वो आपके पास एच न्यू के बराबर आ जाएगा। न्यू की वैल्यू है सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा आपको गिवन है 388 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे चला गया, तो आपके पास आ जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच इंटू सी, एच इंटू सी, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.388 इंटू 10⁻³ और वेवलेंथ दे रखी है 550 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 डिवाइड बाय एच, एच है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा पर यूनिट, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, और पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू जो थी हमारे पास, ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, n इज इक्वल टू, इस n को हमने कहा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, that is multiplied by energy of a photon. E means energy of a single photon that becomes equal to energy flux, that becomes equal to, एक मेरी यहाँ से जो मैंने रिलेशन यूज किया, वो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से उसको रिलेशन किस तरह से मैंने बनाया और किस तरह से मैंने यहाँ पे इसको यूज किया। देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था, एनर्जी फ्लक्स के इक्वल था, एनर्जी फ्लक्स के इक्वल मैंने उसको रखा। देखो बच्चों, यानी कि एनर्जी फ्लक्स क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि दैट इज इंटेंसिटी ना, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स, मैंने लिखा है यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, ये किसके बराबर है, इंटेंसिटी के बराबर है जी, ठीक है ना, इंटेंसिटी के बराबर है। देखो आप यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है हमारे पास, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, this is the energy flux that comes out to be equal to intensity. This is the thing in that numerical we have to keep in mind. Okay guys, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, मैसेज कर दो मेरे को, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात जो मैंने यहाँ पे बताई है आपको कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, दैट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किसके इक्वल है, एनर्जी फ्लक्स के इक्वल है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सार्थक महाजन क्लियर है, ठीक है, गुरलीन बाजवा क्लियर है, और भी बच्चे बैठे हैं भाई, बोलो, बहुत बढ़िया। साहिल प्रीत सिंह क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्टिव रहो बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे आप सभी और मेरे को मैसेज भेजेंगे, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप लोग भेजेंगे मेरे पास, उसका आंसर भेजना है आप सभी को। देखो भाई, न्यूमेरिकल क्या है आपके सामने, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी, उसका स्लोप आपको दे रखा है कितना, 4.12 into 10 raised to power minus 15 वोल्ट सेकेंड। गिवन है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी आपको, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देखो, बताओ कैसे निकालोगे। किस किस के बीच का ग्राफ है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और कट ऑफ वोल्टेज के बीच का ग्राफ है। बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। उस टाइम में आप मेरे को इसका आंसर भेज दो। आंसर तो वैसे पता ही है सभी को लेकिन फिर भी चलो, फटाफट से आंसर भेजो भाई। इसका एक बात याद रखना कि इसका जो ग्राफ आपने बनाया था वो मेरी ख्याल से कुछ इस तरह से बनाया था। इस तरह का ग्राफ था आपके सामने। इस तरह का ग्राफ बनाया था। वहां पे मेरे पास 2 मेटल्स थी और ये आपने लिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक्सेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लिया था आपने ये एक्सेस, और ये जो एक्सेस था ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए था। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए था। यहां तक आपके पास बनती थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नोट से डिनोट करते थे आप। दिस इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती थी, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको उतनी बढ़ानी पड़ती जितनी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की वैल्यू को बढ़ाते। ठीक है, ये कहानी थी आपके सामने। तो अब देखो भाई बच्चों, आपके पास इसका स्लोप जो रहेगा वो कैसे आप निकालोगे। ठीक है, इसका स्लोप फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को डिवाइड करके निकालोगे आप, है ना। अभी आएगा आपके सामने इसका स्लोप। ठीक है, इसकी बेंडिंग आपको निकालनी है। बेंडिंग आप कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड करके निकालोगे। ठीक है, और स्लोप आपको दे रखा है। स्लोप आपको कितना दे रखा है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। मतलब इसका क्या है कि 4.12 इंटू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या है, टाइम। टाइम किसका इनवर्सली होता है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15, ये आपका वोल्ट आ गया, डिवाइड बाई क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। टाइम का रेसिप्रोकल होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, ये स्लोप आपको गिवन है। ठीक है, अब आप देखो, अब आपसे आगे क्या बात करी गई। अब आपको आपके सामने क्या कहा गया कि दिस इज वोल्ट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो H इज इक्वल टू, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या कहा गया, ये कहा गया कि यहाँ पे इसकी बात को पढ़ो। इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric current, the slope of cut-off voltage versus frequency is this. Given that E is equal to this, estimate the value of Planck's constant. E is equal to क्या होना चाहिए, E is equal to होना चाहिए h न्यू। h न्यू, तो आपके पास h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, h की वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर, h इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, और वो किसके बराबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए E इंटू वी के बराबर, दैट इज द वर्क। ठीक है ना, E इंटू वी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर दो चाहे, ठीक है ना, दैट इज न्यू, है ना। ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है, डिवाइड बाय, ये एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर, E इंटू न्यू वी के बराबर, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो अब देखो, अब आपको क्या गिवन है, किस तरह से आप वर्क करोगे। एच आपको निकालना है, वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, वैल्यू है आपके पास ई की गिवन है, ठीक है। ये आपको दे रखा है वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे इसको वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.12 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास E अपॉन वी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो E इंटू वी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, दैट इज इक्वल टू एनर्जी E, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट गाइस। पता है आपको यहाँ पे क्या यूज किया गया है, आपको मैं बताऊं कि पोटेंशियल क्या चीज होती है। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है ना। तो वर्क आपके पास किसके बराबर आ गया, वर्क या यू कह लो भाई एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। अब चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो ई इंटू वी आ गया ना भाई। तो ये तो आपके पास आ गया वर्क के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो एच की वैल्यू चाहिए। एच क्या होता है, एच होता है भाई एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी तो आपकी ईवी के बराबर है डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब V डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी तो आपको दे ही रखा है, क्योंकि V फॉर वोल्ट, फ्रीक्वेंसी वोल्ट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया 1.6 into 10⁻⁻19, और V अपॉन U वाली वैल्यू आपको गिवन है 4.12 into 10⁻⁻15, है ना। तो ये वैल्यू मैं रखता हूँ, रखते ही मेरे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। दो बच्चों के मैसेज भी आ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। गुरलीन बाजवा, मंजू चौधरी ने सॉल्व भी कर दिया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्होंने आंसर भी भेज दिया मेरे को, बताओ, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे भाई। चलो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, इस न्यूमेरिकल को प्योरली आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, वही बच्चे सॉल्व करेंगे। गुरलीन बाजवा, सार्थक महाजन, मनजोत कौर, मंजू चौधरी, साहिल प्रीत सिंह, संदल, संदल सॉल्व करेगी भाई इसे, ठीक है। संदल का सॉल्यूशन आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। संदल भेजेगी इसका सॉल्यूशन। साहिल प्रीत सिंह का भी आंसर आ गया पहले वाले न्यूमेरिकल का, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदल सॉल्व कर दो बेटा इसको, सॉल्व करो बच्चे, बहुत ही इजी है, आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे इसको। ए 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। द लैम्प is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of sodium light आपको दे रखी है, wavelength 589 nanometer. What is the energy associated per photon with the sodium light? बहुत इजी है भाई, 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे आप लोग, करो बेटा सॉल्व इसको। What is the energy associated per photon with the sodium light? और दूसरा भी इसका ऑप्शन है, वो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, वो ऑप्शन में लिख देता हूं। आप फर्स्ट से स्टार्टिंग कर सकते हो। आंसर भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ये तो सार्थक का आया भाई, सुंदर का तो नहीं आया।
हाँ जी, भेजो, जल्दी भेजो बेटा। सर आंसर करेक्ट है? आंसर चेक कर लेते हैं भाई। 3.38 इंटू 10 टू पावर -19 करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी संदल, जाग रहे हो बेटा? मैसेज तो कुछ तो बोलो। सर आपको कर दिया है सेंड। कहाँ किया है मेरे को सेंड? सर व्हाट्सएप चेक करो ना। अरे तुमने व्हाट्सएप पे क्यों भेजा, इस पे भेज दे बेटा। चलो, अरे वाह, शाबाश। ये बात, देखो भाई, यानी कि आप सभी लोगों ने लगभग सॉल्व कर लिया इसे। ए 100 वोल्ट sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength आपको दे रखी है और पावर आपको दे रखी है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे वर्क करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लगभग सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। गुलेन बाजवा, सार्थक महाजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल रिलेशन है। ई एनर्जी हमें निकालनी है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर फोटोन विद द सोडियम लाइट? एनर्जी हमें निकालनी है, कैसे हम एनर्जी निकालते हैं देखो। E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, जिसको हम लिखते हैं एच सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने कर दिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई कैसे सॉल्व किया है, देखिए जी, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8 और वेवलेंथ आपको गिवन है 589 नैनो। नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर -9 मीटर। तो यहां से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एनर्जी, जो आपने आंसर निकाल रखा है सभी ने, 3.38 इंटू 10 टू पावर -19 जूल के बराबर आ जाएगी आपके पास एनर्जी। अब आपको चाहिए क्या, वही बात कि एट व्हाट रेट आर द फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर। रेट आपको निकालना है। रेट का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको निकालना है। तो यहां पे आपको 100 वाट गिवन है, 100 वाट, इसका मतलब है पावर गिवन है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज पावर को आप यही बोलते हैं ना कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। देखो बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ एनर्जी का 100 वाट। तो आपको जब रेट निकालना है, रेट निकालना है, मान लो कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर फोटोन विद द, तो एन इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा, पावर डिवाइड बाय एनर्जी। अगर मैं एनर्जी कर दूं तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, ये आपका है 100 वाट पावर, और एनर्जी है आपके पास अभी अभी आपने निकाली है 3.38 इंटू 10 टू पावर -19। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 3 इंटू 10 टू पावर 20, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड यहाँ पे क्या होंगे, एमिट होंगे। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आप सभी ने निकाल रखा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन करेगा सॉल्व, टारगेट। देखो बच्चों कैसे, देखो जी कौन कौन करेगा इसे।
यहाँ पे बैठे बच्चे मैं देख लेता हूँ। मनजोत, आप करोगे बेटा इसे सॉल्व। देखो क्या गिवन है हमारे पास, threshold frequency of a certain metal is this, if the frequency of light जो आप यूज कर रहे हो वो है आपके पास 8.2 into 10 raised to power 14 hertz is incident on a metal, predict the cut off voltage for photoelectric emission। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज दिस, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज आपको निकालना है बेटा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन आपके सामने रहेगी, देखो बच्चों, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इन दोनों में रिलेशन तो एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करती है, दैट इक्वेशन इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हमें कहती है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है h न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होती है। अच्छा जी, ठीक है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट आपको गिवन है और प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ एसोसिएट करके काम करना है। देखो कैसे आप काम करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, आपको क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज आप कैसे निकाल सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, E इंटू वी के बराबर होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो ये दिस मस्ट बी इक्वल टू E इंटू वी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। अब Q किसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, V को आप V ले लो, कौन सी वोल्टेज चाहिए आपको, कट ऑफ वोल्टेज, V को V नोट मान लो, दैट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नोट। आपको जो चीज चाहिए वो निकल चुकी है यहाँ से, आपको चाहिए V नोट की वैल्यू आ गई है आपके पास H न्यू माइनस न्यू नोट और इनटू डिवाइड बाय E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H की वैल्यू है 6.62 into 10 raised to power minus 34 और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है आपके पास 8.2 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज माइनस थ्रेशोल्ड उसकी है 3.3 और into 10 raised to power 14 मैंने बाहर ले लिया और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है भाई 1.6 into 10 raised to power minus 19। सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल में 2-3 बच्चों का आंसर आ भी चुका है, मनजोत और साहिल प्रीत ने आंसर कर भी दिया इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स काफी इजी हैं बच्चों, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें, और इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हो तो मोस्ट ऑफ 2 और 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में ही आते हैं मोस्टली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगा चैप्टर नहीं है ये, काफी इजी यूनिट है और बहुत ही ज्यादा स्कोर नहीं करता कभी फाइनल एग्जाम्स में, लेकिन इसकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी थे, इसलिए हमने इसकी एनसीईआरटी को निपटाना चाहा आज, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल, ठीक है। तो ये बात है आपकी कि द वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, वर्क फंक्शन आपको कितना दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है 4.2 into 10 raised to power 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल के बराबर इसने वर्क फंक्शन दे रखा है। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength this? अच्छा हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ हमारे पास दे रखी है 330 into 10 raised to power minus 9 मीटर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, C की वैल्यू आपको दे रखी है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लो, उसकी अगर वैल्यू ज्यादा आ जाए
तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। यहाँ से एनर्जी निकालो सबसे पहले लाइट रेडिएशन की। E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है h न्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। वेवलेंथ दे रखी है ना? दे रखी है। तो h न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू कितनी होती है भाई? 6.62 into 10 raised to power minus 34। c की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाय लैम्डा कितना दे रखा है? लैम्डा दे रखा है 330 into 10 raised to power minus 9। अब देखो यहाँ से इसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? इसकी एनर्जी आ जाएगी 6.62 into 10 की पावर को छोड़ो और इसको डिवाइड कर दो 3.3 से, और ये हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना? 7। तो 34 और 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो ये यहाँ से 2 यहाँ पे आपने लगा दिया, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 8 और 15 माइनस है 34, तो इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 19, है ना? 19 आ जाएगा विद पावर माइनस, तो -19। अच्छा, इतनी बात तो बन गई भाई। देखो 10 रेज़ टू पावर -19 तो आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो, इससे कम आएगी या इससे ज्यादा आएगी? तो ये आ गया भाई अप्रोक्सीमेट 2.2 के लगभग आ गया। 2.2 into 10 raised to power minus 19 जूल। और ये एनर्जी कितनी है? 4.2 into 1.6। तो यानी कि ये वाली एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और ये वाली एनर्जी क्या है? उससे कम है ना? इसको मान लो E2, इसको मान लो भाई एनर्जी E1, यानी कि आपकी जो E1 है वो ग्रेटर है E2 से। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, क्योंकि आपने जिस एनर्जी से लाइट का इंसिडेंस करवाया है वो एनर्जी वर्क फंक्शन के भी बराबर नहीं है। अगर वर्क फंक्शन के वो बराबर नहीं है तो फिर एमिशन होगा ही नहीं, एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है भाई, नहीं होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या चीज है हमारे पास? देखो जी 6 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। कितने बच्चे सॉल्व कर देंगे बताओ? इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुना दो और मुझे बता दो कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इतने हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, electron with a maximum speed of this are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? H, ये small h है भाई। 6.62 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे काम करोगे आप लोग। आपको क्या निकालना है? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम स्पीड आर ejected from, what is the threshold frequency निकालनी है जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। कितने बच्चे निकाल देंगे? मैसेज करो मेरे को। वैसे तो काफी इजी है ये, मैसेज करो फटाफट। कितने बच्चे सॉल्व कर देंगे इस न्यूमेरिकल को? गुरलीन बाजवा, चलो गुरलीन ने मैसेज किया है। हाँ मंजोत, आई कैन। मंजू, आई विल सॉल्व। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साहिल, यस सर आई विल आल्सो सॉल्व। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे इसको। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास रहेगी h न्यू माइनस न्यू नॉट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट वाला फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, स्पीड आपको दे ही रखा है तो फिर तो इसमें तो करना ही कुछ नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय h कर दो, दैट इज न्यू माइनस न्यू नॉट। आपको न्यू नॉट चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी देखो, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आपको मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 9.1 into 10 raised to power minus 31। वेलोसिटी आपको दे रखी है 36, 6 का स्क्वायर और 10 raised to power 5 का स्क्वायर, n डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10 raised to power minus 34। ठीक है, तो ये आपके पास है न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल। न्यू की भी वैल्यू आपको गिवन है
न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट, और इसके साथ इसको इक्वेट कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाना। ठीक है, तो क्योंकि यहां से जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि 9.1 इंटू 36 डिवाइड बाय 2 इंटू 6.62 और इंटू 10⁻, कितना जाएगा भाई ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये +3 यानी कि 10⁻13 हो जाएगा। ठीक है जी, 10⁻13 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी जी। ठीक है, माइनस न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻, प्लस ही है 14। ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना, ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, और लगभग 6 3 जा 18 और इसको 9 ही मान लो, 27 इंटू 10⁻13 यानी कि 2.7 इंटू 10⁻, लगभग 13 नहीं 14, तो ये आ गया 2.7 इंटू 10⁻14। तो ये 7.21 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2.71 इंटू 10⁻, कितना 14। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बच्चा पार्टी हर्ट्ज। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, साहिल, प्रीत, मनजोत, इन्होंने आंसर भेज भी दिया, दैट्स वेरी गुड। गुरलीन बाजवा का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आप क्लियर करने वाला हूं इसको, और आज क्या टारगेट का लास्ट न्यूमेरिकल, आज का जो हमारा टारगेट था उसका लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखिए इस लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही हमारी क्लास यहीं पे कर देंगे हम समाप्त। ठीक है, देखो कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो भाई यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ गिवन है हमारे पास, दिस इज 488 नैनोमीटर, नैनो का मतलब है 10⁻⁻⁹ is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on a cathode, the stopping potential of photoelectrons is this. Find the work function of the material from which cathode is made. H दे देते, अरे यार ये तो फिर से वही न्यूमेरिकल आपको दे दिया। आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है, वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जी, काइनेटिक एनर्जी होती है h न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे h न्यू माइनस h न्यू नॉट आ गया, ये किसके बराबर होता है, ये वर्क फंक्शन के बराबर होता है, तो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको तो वर्क फंक्शन ही निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू h न्यू, यानी कि सीधी सीधी सी बात, आपका वर्क फंक्शन जो हो गया वो हो गया h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, वर्क फंक्शन की। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल आपको गिवन है मेरे ख्याल से। ठीक है, पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ जी, तो आपका h न्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू वी नॉट के बराबर। ठीक है, तो h न्यू, न्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, h c अपॉन लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है, और E इंटू वी नॉट। h की वैल्यू है जी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, v की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू 10⁸8, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना कितना वेवलेंथ यूज किया गया है, वेवलेंथ यूज किया गया 488 इंटू 10⁻⁹। e की वैल्यू माइनस, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और पोटेंशियल कितना दिया गया है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.38, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप सीधी वैल्यू यूज कर लो,
E इंटू वी नोट की जगह पे आपके पास सीधी वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सॉल्व कर लो और आपके पास ये क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। दिस वाज द फाइनल लास्ट न्यूमेरिकल बच्चा पार्टी जो हमने सॉल्व किया। काफी इजी हमारे पास आज न्यूमेरिकल थे, बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में ही पुट करने थे, ऐसे न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास। तो ये एनसीईआरटी के कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स आप परफॉर्म करके देखोगे। अगर आपके कोई डाउट आता है तो फिर आप मेरे साथ शेयर कर लो, मैं आपको उनको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी 9 बजे होगी। उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट चैप्टर इज एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास मिस ना करें बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।